आज मैं आपको किसी टूरिस्ट प्लेस पर नहीं ले जा रहा। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ समय के केंद्र पर। एक ऐसा शहर जहाँ घड़ी से पहले सूरज को देखा गया, जहाँ मौत से पहले मोक्ष की बात की गई और जहाँ आज भी लोग कुछ मांगने नहीं छोड़ने आते हैं। इस शहर का नाम है उज्जैन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए उज्जैन सिर्फ आपकी स्क्रीन पर नहीं रहेगा, वो आपके मन में उतर जाएगा। उज्जैन का इतिहास अवंतिका से उज्जैन तक। उज्जैन को समझने के लिए हमें आज से नहीं हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था अवंती महाजनपद और उसकी राजधानी थी अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। यह सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, यह शिक्षा, व्यापार और ज्योतिष का ग्लोबल सेंटर था। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लिखना भी शुरू नहीं हुआ था, तब उज्जैन में गणित, खगोल और दर्शन पढ़ाया जाता था। महान कवि कालिदास, महान वैज्ञानिक वराहमिहिर इन्हीं गलियों की देन माने जाते हैं। काल नगरी, टाइम की शुरुआत। बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी भी भारत का जीरो मेरिडियन ग्रीनविच नहीं, उज्जैन हुआ करता था। यानी भारत में समय की गणना उज्जैन के आधार पर होती थी। इसलिए उज्जैन को कहा गया काल नगरी। यहाँ समय को घड़ी से नहीं, आकाश से पढ़ा जाता था। श्री महाकालेश्वर, काल के भी मालिक। अब बात करते हैं उज्जैन की आत्मा की। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण मुखी है और शास्त्रों में कहा गया है दक्षिण मुखी शिव मृत्यु पर विजय का प्रतीक होते हैं। यहाँ शिव पूजा के नहीं, साक्षात्कार के रूप में मिलते हैं। भस्म आरती सुबह 4 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता है तब महाकाल जागते हैं। भस्म जो हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है। यह आरती इंसान को झुकना सिखाती है, अहंकार तोड़ती है और सत्य दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं महाकाल के दरबार में कोई खाली नहीं लौटता। हरसिद्धि माता, शक्ति का स्थान। महाकाल के पास ही है हरसिद्धि माता मंदिर। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह शक्ति का केंद्र है। यहाँ के 2 विशाल दीप स्तंभ शाम होते ही सैकड़ों दीपों से जल उठते हैं। उस समय पूरा वातावरण ऐसा लगता है मानो ऊर्जा दिखाई दे रही हो। नवरात्रि में यह शांत साक्षात शक्तिपीठ बन जाता है। काल भैरव, रहस्य और रक्षा। अब चलते हैं उज्जैन के सबसे रहस्यमयी मंदिर में, काल भैरव। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन यह नशे की बात नहीं, ये सिंबॉलिज्म। भैरव हर नकारात्मक शक्ति को स्वीकार कर उसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए काल भैरव रक्षा के देवता माने जाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने डर छोड़कर आता है। रामघाट और शिप्रा, कुंभ की साइंस। रामघाट उज्जैन का दिल, यही बहती है पवित्र शिप्रा नदी। हर सुबह हर शाम यहाँ आरती होती है। सिंहस्थ कुंभ हर 12 साल में जब गुरु ग्रह सिंह राशि में आता है, तब उज्जैन में कुंभ लगता है। यहाँ कोई मान्यता नहीं, यह खगोलीय गणना है। इसलिए कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन कहा जाता है। जंतर मंतर, भारत का साइंटिफिक प्रूफ। उज्जैन ये भी साबित करता है कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी था। जंतर मंतर में बने यंत्र आज भी एक्यूरेट है। सूर्य की छाया के समय, ग्रहों की स्थिति, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता था। यह जगह भारत की साइंटिफिक लीगेसी है। संदीपनी आश्रम, शिक्षा का संस्कार। यहीं भगवान श्री कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी से पढ़े। यह शिक्षा डिग्री के लिए नहीं थी, जीवन के लिए थी। अनुशासन, विनम्रता, कर्तव्य, आज भी यह आश्रम उसी शिक्षा का प्रतीक है। उज्जैन की सादगी, लोग
बाजार और भोजन। उज्जैन का जीवन सरल है। प्रसाद, रबड़ी, मालपुआ सब कुछ सादगी में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा उज्जैन और उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।